नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज कारक प्रकरण में अपादान पंचमीय सूत्र, अपादान पंचमीय विभक्ति पढ़ा जा रहा है। तो अपादान पंचमी में आज पराजेर शोढ़ा, पराजेर शोढ़ा अर्थात परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असहाय पदार्थ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात असहाय पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर असहाय पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं। अध्ययनात् पराजयते अर्थात वह अध्ययन से भागता है। अध्ययनात् पराजयते अर्थात वह अध्ययन से भागता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन है वो असहाय या कष्टप्रद है। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई बालक है वो पढ़ाई से भागता है तो बालक को पढ़ाई से कष्ट है, इसलिए वो भागता है। तो यहाँ पर जो असहाय पदार्थ है वो अध्ययन है, जो असहाय पदार्थ है वो अध्ययन है। अतः पराजेर शोढ़ा सूत्र से यहाँ पर अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होकर अध्ययनात् शब्द बना। तो पूरा वाक्य बनेगा अध्ययनात् पराजयते अर्थात वह अध्ययन से भागता है। इस सूत्र में असोढ़ा अर्थात असोढ़ा पद का प्रयोग क्यों किया गया है। जैसे शत्रुन पराजयते, यदि सूत्र में असोढ़ा पद न प्रयोग होता तो परा पूर्वक जी धातु के योग में भी अपादान होगा और शत्रुन पराजयते, जैसे उदाहरण शत्रुन पराजयते में भी कर्म जो है वो शत्रुन की भी अपादान संज्ञा हो करके पंचमी विभक्ति हो जाएगी और अनिष्ट प्रयोग होगा। ऐसे में जो अनिष्ट प्रयोग है उससे बचने के लिए ही पराजेर शोढ़ा सूत्र से असोढ़ा का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पर अनिष्ट प्रयोग से बचने के लिए ही पराजेर शोढ़ा सूत्र से यहाँ पर असोढ़ा का प्रयोग किया गया है। या परंतु हराने के अर्थ में द्वितीय ही होती है। अगर यहाँ पर कष्टप्रद या असहाय ना होता तो हराने के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय ही होती। जैसे शत्रुन पराजयते अर्थात शत्रुओं को पराजित करता है, तब यहाँ पर कर्म होता, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती। इसीलिए यहाँ पर असोढ़ा का प्रयोग किया गया है। पराजेर असोढ़ा सूत्र ये बना, इसलिए यहाँ पर पंचमी होगा। अगर असोढ़ा का प्रयोग ना होता तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती। वर्णार्था नाम इप्सिता, वर्णार्था नाम इप्सिता ये क्या कहता है कि वर्णार्थक अर्थात जिसका वर्ण किया जाए और वर्णार्थक धातु के प्रयोग में भी में इप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है, जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है तो वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जैसे कोई खेत है, खेत में
बैल या सांड गया, उसको वहाँ सांड को वहाँ से हटाया जाएगा तो वहाँ पर अपादान संज्ञा होगी। उदाहरण देखते हैं। यवेभ्यो गाम वारयति, अर्थात जौ से गाय को रोकता है। यवेभ्यो गाम वारयति, तो जौ से गाय को हटाता है या फिर रोकता है। तो इस वाक्य में जो वार्णार्थक है, वार्णार्थक वारयति धातु के योग में इप्सित जो है वो यव है, अर्थात जव। तो यहाँ पर वर्णार्था नाम इप्सितः सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होकर के यवेभ्यः शब्द बना। क्योंकि जैसे कोई बैल हो या कुछ भी हो, गाय हो, जैसे कोई गेहूं का खेत हो या कुछ भी, तो अगर उससे जो हटाया जाए खेत से, उस गेहूं या धान या जौ के खेत से हटाया जा रहा है, तो जो खेत है, जौ है, उसमें अपादान पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि वहां से गाय को हटाया जा रहा है या बैल को हटाया जाता है, जो भी हो। तो यवेभ्यो गाम वारयति, अर्थात जौ से गाय को रोकता है। तो यहाँ पर यवेभ्यो में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर यवेभ्य बना और वार्णार्था नाम इप्सितः सूत्र से यहाँ पर अपादान संज्ञा हुई है। अपादान संज्ञा वार्णार्था नाम इप्सितः सूत्र से हुआ है, अपादान संज्ञा, और पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी से हुई है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस सूत्र से पंचमी विभक्ति है और किससे अपादान संज्ञा हुआ है, किस सूत्र से। अगला है मित्रम पापात निवार्यत, अर्थात मित्र को पाप से दूर रखता है। मित्रम पापात निवार्यत, मित्र को पाप से दूर रखता है। तो यहाँ पर पापात में वर्णार्था नाम इप्सितः से पंचमी अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पापात बना, पंचमी विभक्ति होकर के पापात बना। मित्रम पापात निवार्यत, अर्थात मित्र को पाप से दूर करता है। अर्थात जो अभीष्ट पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर यव है, तो यव जो है, यव अभीष्ट है, तो यहाँ पर अपादान संज्ञा हुई है। और बल्कि क्षेत्र की नहीं होती, यहाँ पर क्षेत्र की नहीं होती है, जो अभीष्ट होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और क्षेत्र स्थल आदि की वहाँ पर पंचमी नहीं होता है। यहाँ पर जैसे मित्र पापात निवार्यत, तो यहाँ पर जो पाप से दूर, मतलब दूर रखता है मित्र को अपने, तो यहाँ पर पाप ज़्यादा वो प्रधान है, कर्म प्रधान है, तो यहाँ पर अपादान होगा यहाँ पर पापात में, क्योंकि ये ज़्यादा मुख्य है। मित्र को अपने बचाना चाहता है पाप से, इसलिए मित्र को पाप से दूर रखता है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर रोकने वाले की इच्छा जौ बचाने की और पाप से हटाने की है। गाय को जौ से दूर रखता है और मित्र को पाप से, इसीलिए यहाँ पर जौ और पाप में अपादान कारक होने के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ है।
अगला एक सूत्र और देखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति। अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, जब अंतर्धि अर्थात व्यवधान होने पर जिससे अपने को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अंतर्धि का ये अर्थ हुआ कि व्यवधान होने पर जिससे अपने को छिपाना चाहता है तो वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वहाँ अपादान संज्ञा होती है। जैसे कोई बालक है वो अपनी माता से छिपता है, तो माता से छिप रहा है तो वहाँ माता में अपादान होगा, अपादान संज्ञा होगी। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण, अर्थात कृष्ण अपनी माता से छिपता है। मातु निलीयते कृष्ण, अर्थात कृष्ण अपनी माता से छिपता है। तो इस वाक्य में जो कृष्ण है वो अपनी माता से छिपता है। अतः अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति सूत्र से यहाँ पर मात्र शब्द की अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होकर के मातुः शब्द बना। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता, इसलिए माता में अपादान कारक जो है बताया वही यहाँ पे दिया गया है। तो मित्रों बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।